हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज चर्चा करूंगी प्रथम वर्ष कला या फर्स्ट ईयर टीडीसी आर्ट्स होम साइंस के प्रथम प्रैक्टिकल जो कि फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग अर्थात प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य या फर्स्ट एड एक जाना माना नाम है। इसके बारे में हम कभी न कभी किसी न किसी स्वरूप में स्कूल में भी पढ़ते आए हैं और ये वो चिकित्सा है जो कि डॉक्टर के आने से पहले किसी भी प्रकार के रोगी को दी जाती है। इसके अंतर्गत जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो इस प्रकार से है। फर्स्ट एड या जिसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, इसके क्या एम्स, स्कोप और रूल्स हैं, अर्थात इसके उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और किस प्रकार के नियमों की पालना प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत की जाती है। यूं तो हम अपने घर में भी किसी न किसी स्वरूप में प्राथमिक चिकित्सा घर में कभी न कभी देते हैं, परंतु एक प्राथमिक चिकित्सक बनने के लिए कुछ गुणों का या कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। घर में जब हम काम करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में किसी न किसी दिन कोई घटना या दुर्घटना कभी न कभी किसी के साथ घट जाती है, जिसके अंतर्गत जैसे बर्न्स एंड स्कैल्ड्स या जिसे हम जलना या झुलसना कहते हैं। मान लीजिए कि मम्मी पूड़ी बना रही हैं, कढ़ाई में एकदम से तेल उछल गया, या कई बार रोटी बनाते समय उसमें से भाप निकल जाती है और हाथ हमारा जो है वो थोड़ा झुलस जाता है। गरम गरम प्रेस के ऊपर हाथ आ गया। तो इस तरीके से कई तरीके की घटनाएं जो हैं वो कभी ना कभी जीवन में हम एक्सपीरियंस करते हैं। वुंड्स एंड हेमरेजेस, घाव होना, कट लग जाना, कहीं पे खून निकल आना, उसमें से किस तरीके से उसकी हम प्राथमिक चिकित्सा करेंगे। स्प्रेन्स, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन, पाँव में मोच आ जाना या कहीं फ्रैक्चर हो जाना किसी व्यक्ति के, या जगह से हड्डी का खिसक जाना, ये ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ में एक्सपीरियंस कभी ना कभी की जाती हैं। तो ऐसे में किस तरीके की चिकित्सा दी जानी चाहिए। चौथा, कॉमन पॉइजनिंग या जो सामान्य विषाक्तता है, गलती से हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि गलती से बच्चों ने जो है वो घर में रखा फिनाइल पी लिया या कीटनाशक कोई घोल जो है उसका सेवन कर लिया। तो ऐसे में कैसे उसे प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, क्योंकि डॉक्टर तक ले जाने या डॉक्टर के आने तक जो समय लगता है उस बीच हमें उस व्यक्ति की जो तबीयत है उसे बिगड़ने से बचाना होता है। इसी तरीके से कुत्ते के काट जाने पर क्या किया जाए। कभी कभी अनेक कारणों से जो है वो व्यक्ति को बेहोशी भी आ सकती है, चाहे वो बीपी लो हो गया है या एकदम से कोई आघात लगा है किसी व्यक्ति को। मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या किया जाना चाहिए उस व्यक्ति के साथ में। छोटे बच्चों के साथ अमूमन देखा जाता है कि खेलते खेलते बच्चे जो हैं कोई चीज गले में निगल लेते हैं, कोई बटन है, सिक्का है या इस तरीके की चीज है, या कोई कभी कीड़ा जो है वो कान में घुस जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि फरवरी मार्च के महीने में जो है वो सरसों के फूलों के ऊपर एक विशेष प्रकार का कीड़ा जिसे मोयला कहते हैं वो
प्रकृति में बहुत देखने को मिलता है। कभी वो हमारी आंख में घुस जाता है, बहुत सी जलन हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? धूप में अगर बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो हीट स्ट्रोक या धूप के कारण जो है वो भी शरीर झुलसता है, तो हम क्या करें? तो इस तरीके से बहुत सी सामान्य दुर्घटनाएं जो हैं वो किसी न किसी स्वरूप में घटती हैं, और ऐसे में हमें किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक मुख्य बिंदु है जो कि है टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, या कृत्रिम श्वास देने के क्या क्या तरीके हैं। कृत्रिम श्वास की आवश्यकता बच्चों कब पड़ती है हमें? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पानी में डूबने लगा और उसे बाहर निकाला गया, तो उसे कई बार कृत्रिम श्वास देना पड़ता है। या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत आघात लगा और एकदम से हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है व्यक्ति को अनेक तरीकों से कृत्रिम श्वास दिया जाता है। जैसे मुंह से मुंह की विधि होती है, या व्यक्ति के पेट को उल्टा उसको लेटा करके कैसे पीछे से प्रेशर दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति के फेफड़े खुलें और वो सांस ले पाए। इसके बाद में हम इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत सीखेंगे कि एक फर्स्ट एड बॉक्स या जो प्राथमिक चिकित्सा पेटी है वो घर में होनी क्यों आवश्यक है, या उस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए ताकि घर में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी में आवश्यकता पड़े तो उस किट का हम इस्तेमाल कर सकें। कई सी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि पट्टियां हैं या थर्मामीटर रखा जाता है। इसके अंतर्गत जो है कुछ हम घर में काम आने वाली अमूमन जो रेगुलर दवाई लेते हैं जो कि सबको सूट कर सके, ऐसा कुछ जो है वो इसी के साथ में रुई है, गॉज हैं, या जो पट्टी होती है चिपकाने वाली, बैंडेड जिसे हम कहते हैं, डेटॉल है, इस तरीके के सामग्री जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती है। तो ये चर्चा की हमने प्राथमिक चिकित्सा की या फर्स्ट एड की। अब हम जानकारी लेंगे कि होम नर्सिंग या जो गृह परिचर्या है, घर पर रह करके किस प्रकार से मरीज की देखभाल की जाती है। आप लोग बच्चों अभी आनंदम का जो कोर्स है उसमें भी इसके ऊपर विशेष बल दिया गया है कि आप कोई ना कोई नेकी का काम करें। कोई मरीज है आसपास तो उसकी थोड़ी सी सार संभाल करें, या घर में है कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको हम कैसे संभालें, ये हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। पहला है रूम फॉर द सिक। रोगी के लिए जो कमरा है वो कैसा होना चाहिए, उसको किस तरीके से उसका बिस्तर लगाया जाना चाहिए, या कैसे हमें उस रोगी की विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, और इन आवश्यकताओं के लिए हमें कुछ एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो उस रोगी व्यक्ति के कमरे में चाहिए होते हैं। जैसे कि एनिमा पात्र हो सकता है, या आपके गर्म पानी की थैली हो सकती है, बेड पेन हो सकता है, उनको भोजन देने के लिए कोई फीडिंग कप हो सकता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति पूरे समय बेड पे ही लेटा रहता है तो ऐसे में बहुत विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट या उपकरण हैं जिनका प्रयोग हम इस गृह परिचर्या के अंतर्गत करते हैं। इसी के साथ साथ में बच्चों आप लोगों को उसमें सिखाया जाएगा कि हम इस प्रकार का, आपने बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है वो डॉक्टर के यहाँ देखा होगा, कैसे इसमें हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, या ये एक बहुत ही कॉमन सी वस्तु है जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। ये थर्मोमीटर में कैसे हम अपना टेम्परेचर या शरीर का तापमान नापते हैं,
इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो। तो कैसे उसके बुखार को नापा जाए, हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है वो क्या होना चाहिए और बुखार के दौरान क्या तापमान हो जाता है, इसकी चर्चा हम इसको पढ़ते समय करेंगे। साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार की पट्टियों के बारे में कि शरीर पर अलग अलग अवस्थाओं में हम कैसे अलग अलग तरीके की पट्टियां बांधते हैं। फ्रैक्चर हो गया तो अलग प्रकार की पट्टी आ जाएगी। अगर किसी के कहीं चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो गोल पट्टी या रोलर बैंडेज जिसे कहा जाता है वो हम लगाते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कहीं आपके मोच आ गई है, सूजन आ गई है, तो वहां पे हम क्रेप बैंडेज या जिसको हम गरम पट्टी कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल है आपका पहला प्रैक्टिकल होम साइंस का, जिसमें हम फर्स्ट एड और होम नर्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको समय समय पर जो है दिशा निर्देश प्रदान कर दिए जाएंगे कि आपको कैसे फाइल बनानी है, इसमें फाइल में क्या क्या आपको लिखना है। हर प्रैक्टिकल की जानकारी आपको वीडियो के थ्रू या आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर दी जाएगी और उसके अनुसार आपको जो है वो प्रैक्टिकल की फाइल बनानी होगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल में आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल है बच्चों, ये टोटल है 25 नंबर का, 25 मार्क का। फर्स्ट प्रैक्टिकल 25 नंबर का, सेकंड प्रैक्टिकल जो आपका होम मैनेजमेंट का होगा वो भी 25 नंबर का होगा, है ना। क्यों? क्योंकि थ्योरी का पेपर जो है हमारा वो आपका सैद्धांतिक पेपर जो है वो 75 नंबर का और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का है। अब इसका हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। फर्स्ट एड की जो फाइल है वो और फर्स्ट एड बॉक्स, ये दोनों मिला करके आपके 8 नंबर इसके आपको दिए जाएंगे। फिर रोगी का बेड कैसे बनाना है, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उसके 3 नंबर। किस प्रकार से बैंडेजिंग या विभिन्न प्रकार की पट्टियां बांधी जाती हैं, ये आपको सिखाया जाएगा, अलग अलग प्रकार की पट्टियां बांधना। और प्रैक्टिकल के दौरान आपको कोई भी 2 प्रकार की पट्टियां जो हैं वो बांधनी होंगी, उसके 3 नंबर। इसी प्रकार से अभी जो मैंने विभिन्न प्रकार के उपकरणों की चर्चा की कि रोगी के कमरे में कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, ये आपको दिखाए जाएंगे। उनके बारे में आपको जो है वो 5 से 10 लाइनों में उनकी के बारे में लिखना होगा, जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं। ये भी है 3 नंबर का। इसके साथ साथ जो फर्स्ट एड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसे हम वाइवा कहते हैं, तो ये जो ओरल आपका वाइवा रहेगा उसके 8 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल 25 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारी आपको समय समय पे प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।